अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना आपको? फिर अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना? मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए ठीक है, आपके अंतिम सांस तक चाहिए। अच्छा ये बताइए देवकीनंदन ठाकुर जी, अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म के ही बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े माननीय जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कथावाचकों को कथावाचक का काम करना चाहिए, चमत्कार दिखाने का काम उनका नहीं है, वो ईष्ट पर छोड़ देना चाहिए। वो भगवान के चमत्कार हैं, भगवान की लीलाएं हैं। आप भगवान में भरोसा करना सिखाइए, लेकिन चमत्कार करके लोगों को इस तरह से भ्रमित ना कीजिए। अगर किसी संत महात्मा ने कहा है और किसी विद्वान महानुभाव ने कहा है तो मैं उनको नमन करता हूं और उनकी बात मेरे सर माथे, और जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। और अगर किसी पॉलिटिशियन ने कहा है तो मैं इसमें एक पॉजिटिव, क्योंकि मैं क्यों उनका साथ दे रहा हूं या मैं उनका समर्थन क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक पॉजिटिव मेरी एक थिंकिंग ये है कि जो लोग दुखी होते हैं, वो जो दुखी होते हैं वो कभी किसी दरबार में जाते, कभी किसी दरबार में जाते और उनपे नाना प्रकार, और आप, मैं सच्ची बोल रहा हूं, आई स्वेयर, मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है जो ये बताते हैं कि हमारे ऊपर ऊपरी प्रेत बाधा थी, हम फलाने व्यक्ति के पास में गए, वो फलाना व्यक्ति, मैं उसका नाम नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कोई कहेगा वो धर्म को बदनाम करने के लिए बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कम से कम सनातनी नहीं था, ये समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए। हम उसके पास में गए और आई प्रॉमिस, मैं सच बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड, उसने कहा कि हम उसके पास में गए ठीक कराने, फिर उसने हमारा क्या क्या शोषण किया, और जब जब हम बचना चाहते हैं तब तब वो कहते हैं हम तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम में नहीं होता क्या? आसाराम बापूजी और बाबा राम रहीम कहाँ चले गए? मतलब शोषण सनातन में नहीं होता क्या? पांचों उंगलियां बराबर नहीं है सर? नहीं, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं, कुछ अच्छे लोग वहां भी होंगे, कुछ बुरे लोग यहाँ भी हैं, कुछ बुरे लोग वहां भी होंगे। आप टारगेट कर रही हैं सनातन को? नहीं सर, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं खुद सनातनी हूँ, मैं हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है, आज भी मैं हनुमान मंदिर जाऊंगी, मैं पक्की हिंदू हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरे धर्मों के ऐप दिखेंगे और अपने धर्म में सिर्फ अच्छाई। आंखें मूंद लेने से शेर मुझे नहीं खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए ना, चमत्कार की बात कर रही है ना आप, तो मैं चमत्कार पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, मैं बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बड़ा भाई, वो मुझे मानते हैं, मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, ठीक है ना? तो आप इस बात को, आपने चमत्कार की बात की तो मैं उसको उत्तर दे रहा हूँ, आप उस बात को और एक कदम आगे ले गई, वो बात तो ठीक नहीं है ना आपकी। आप इस बात को समझिए, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे फिर ये लगता है कि कम से कम कोई सनातनी पे ऐसी विपत्ति है, और अगर वो पंडाल में कैमरों के सामने आके उसका दर्द दूर हो रहा है तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं। आपने अभी कई संतों के नाम लिए, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कि वो जेल में है। अगर वो जेल में है तो ऐसे कई फादर और पता नहीं कौन कौन है, तो वो आज उनसे भी बड़े कांड किए हैं और उनको बेल मिल गई 14 दिन में, और संत को बेल नहीं मिलती है कभी भी। ये तो आप जानती होंगी ना कि वो 14 दिन में आ गए थे जेल से बाहर, जिन पे 14 लड़कियों ने रेप के केस दर्ज कराए थे। तो यानी मीडिया में आके कानून भी पार्शियल हो गया क्या देश का? अभी तो आप कह रहे थे कानून पे भरोसा है, अब आप कह रहे हैं कि कानून अलग अलग हिसाब से चल रहा है। देखिए, आप अगर सनातन को टारगेट करेंगे, मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों करूंगी? मैंने कहा ना, मैंने कहा सर, मैं तो खुद हिंदू धर्म, मैंने आपसे क्या कहा, मेरे हाथ में आपको कलावा दिखेगा, मैं खुद हनुमान भक्त हूँ, मैं खुद मंदिर जाती हूँ, तो मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है सनातन से, मैं खुद सनातन को मानती हूँ। दुर्भाग्य है कि वो सनातन धर्मगुरु थे, इसलिए वो अभी तक जेल में है। अच्छा, अगर वो किसी धर्म के गुरु होते ना तो वो जेल में नहीं होते, वो बाहर बैठे होते, मजे ले रहे होते। 70 केस हैं एक एक व्यक्ति पर, पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकती। ठीक है, ठीक है, हाथ नहीं डाल सकती, मीडिया उनका आवाज नहीं उठा सकती। क्या बात कर रही हैं आप? मैंने अपने शो पे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ईसाई मिशनरीज हो या फिर कोई दूसरे धर्म के लोग हो, अगर वो कुछ इस तरह से गलत दावे कर रहे थे तो हमने उनके भी चीजों को अपने शो में दिखाया है। यूट्यूब पे वो सारे शोज इस वक्त मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे आखिरी सवाल देवकीनंदन ठाकुर जी यहाँ पूछ रही हूँ, बस आखिरी सवाल,